बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यासिर जंजुआ और आप देख रहे हैं ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान। अस्मा अकबर हमारे साथ हैं और आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो मौजू बड़ा ख़तरनाक है लेकिन इतना ही इम्पॉर्टेंट है और वो है डिप्रेशन और एंजाइटी। ये नाम बहुत सारे लोगों ने नया सुनना शुरू किया है क्योंकि है तो बहुत पहले से लोगों को ये प्रॉब्लम, लेकिन आजकल शायद हर दूसरी महफिल में इसका तस्करा होता है। अस्मा अकबर एक्सपर्ट हैं, माइंड साइंसेस थेरेपिस्ट हैं और NLP के ऊपर भी काम करती हैं और बहुत सारे शोबों में जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं आपके ज़हनी सोचों से है। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्मा, आप जैसे मैंने कहा कि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि यार मुझे एंजाइटी है, ऐसा है? जी जी बिल्कुल, हर चीज पे एंजाइटी है। अच्छा, पानी नहीं आ रहा एंजाइटी है, बिजली नहीं आ रही एंजाइटी है। तो ये जो एंजाइटी तो दिन ब दिन हर चीज में बढ़ती जा रही है। पहले तो आप बता दें कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। अलामात तो अब हमें नजर आना शुरू हो गई हैं, बड़ी कॉमन हो गई हैं। क्या रीजन है कि कोई इंसान जो है वो अच्छा खासा नॉर्मल लाइफ से डिप्रेशन की तरफ चला जाता है? जी, एक्चुअली सबसे बड़ा रीजन तो फेथ की कमी है कि हमारे अंदर फेथ कम हो गए हैं बहुत ज्यादा। एंजाइटी भी तभी बढ़ती जा रही है, हम चीजों को छोड़ नहीं पाते कि जी इट्स ओके, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम फेथ की कमी की वजह से एंजाइटी में मुब्तला होते हैं और डिप्रेशन में तब मुब्तला होते हैं जब इन चीज़ों को, नुकसानात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब हम अपना नुकसान एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो लिखा हुआ है हो गया है, हाँ, हमें लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए था। तो उस चीज को सोचते सोचते डिप्रेस होता जाता है इंसान। अपनी महरूमियों को सोचकर डिप्रेस होता जाता है, अपनी तकलीफों को सोच के डिप्रेस होता जाता है। तो इस चीज की वजह से वो डीप होता जाता है और ये बढ़ता ही जा रहा है। जब कोई शख्स डिप्रेशन में है तो क्या उसको लगता है, उदासी रहती है? जी बिल्कुल। अच्छा, डिप्रेशन आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा है और उसके रीजन जाहिर बात है, मैं तो यही कहूंगी पेरेंट्स हैं कि वो जो अब दौड़ लग गई हुई है एक स्टडीज में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है क्योंकि बच्चों में आप कह रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है, टीनेजर्स में, उससे भी छोटे बच्चे। अच्छा जी, अभी मैं बल्कि आजकल एक वो चल भी रहा है, सोशल मीडिया पे एक केस चल रहा है, जो बच्ची छोटी सी उसने सुसाइड की है और जी कि जी मेरे पेरेंट्स मुझे ये करते थे, वो करते थे, ऐसे करते थे। सुसाइड अटेम्प्ट किया? नहीं, सुसाइड ही कर लिया। अच्छा, तो ये चीज बढ़ती जा रही है। वो छोटी सी, मेरे ख्याल में 6-7। ओह माय गॉड। तो ये किस हद तक जो है वो खतरनाक हो चुका है कि इतने छोटी उम्र के बच्चों में भी ये पाया जाता है। ये पेरेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा बच्चा जो है वो डिप्रेशन में है, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस है? जी, पहली बात तो ये कि जब वो बच्चा कुछ बोल रहा है तो उसको थोड़ा सा सुन लें और समझ लें उसको, ना कि सिर्फ चुप कर जाओ कुछ नहीं है। हाँ, यूजुअली हम प्रैक्टिस करते हैं और हमारे यहाँ तो मार पीट करके भी चुप करके बिठा दिया जाता है कि जी ये बच्चा ऐसे ही, इसको पता नहीं क्या हो रहा है। और ये जब अगर कोई बात कर रहा है बच्चा तो उसको सुन लेना चाहिए और उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि वो उसकी इस प्रॉब्लम को, जो भी उसकी छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम, उस बेचारे की भी छोटी प्रॉब्लम्स ही होती हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो होती भी नहीं है। उसकी भी ये कि जी मुझसे या तो पढ़ा नहीं जा रहा है, या मुझे कोई चीज़ चाहिए, या मुझे इन चीज़ों की वजह से भी बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता जाता है। फिर सबसे बड़ा रीज़न जो बनता है जो कि जी ये कंपैरिजन्स जो करते हैं माँ बाप बच्चों के, ये बहुत ज्यादा हो गया। इतना ज्यादा नंबर का उसके इतने ज्यादा हैं, तुम्हारे कम अगर सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं तो उसमें, कजन्स हैं तो उसमें, या क्लास फेलोज हैं तो उसमें, यानी बच्चे को इतना ज्यादा आप कॉम्प्लेक्स में डाल देते हैं कि वो बच्चा बेचारा कुछ भी नहीं सोचता। वो कहता है कि मैं तो बहुत ही गया गुजरा हूँ, वो कोई इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, बहुत ज्यादा आता जाता है। हाँ, तो मेरे ख्याल में ये मुआवजा करने की जो आदत है वालिदैन में, फिर इसका मतलब है कि आप जैसे कह रही हैं कि ये बच्चे को खतरनाक हद तक बीमार कर सकता है। या तो वो बगावत में चला जाता है, हाँ, या फिर वो डिप्रेस होकर अपने आप को खत्म करने। अब खत्म करने का मतलब ये भी नहीं, बहुत ज्यादा तो आजकल सुसाइडल भी चल रहा है, लेकिन खत्म करने का मतलब ये भी नहीं होता है कि वो सुसाइड ही कर रहा हो। वो बहुत बेचारा बहुत सारी चीजों की वजह से भी खत्म कर सकता है। वो कमरे में बंद रहना शुरू हो जाए तो वो बेचारा तो खत्म ही हो रहा है ना। अच्छा, ये जो इस एज में अगर किसी बच्चे को डिप्रेशन और ये चीजें उसके साथ अटैच हो गई हैं तो
तो ये जिंदगी के किसी हिस्से में खत्म हो जाती हैं या फिर ये लाइफ टाइम के? मेरा बिलीव है हो जाती हैं। हो जाती हैं। अगर आप उस पे काम करें, मेरा ये बिलीव है कि आप जिंदगी में किसी भी वक्त किसी भी मोड़ पे किसी भी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग जो हैं वो सडन इसका शिकार होते हैं, उसकी वजह कोई हादसा हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है, कोई लाइफ में ट्रॉमा आ सकता है, कुछ भी है। तो वो ऐसे लोगों को जो है वो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि घर पे अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहिए? देखें, आप तक पहुंचना सबके लिए मुमकिन नहीं है, और कुछ लोग शर्माते भी हैं। हमने इससे पहले एक प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था। तो कोई बुनियादी टिप्स आप दे सकती हैं कि अगर फौरन से डिप्रेशन के ऊपर, जिसको शायद पैनिक अटैक कहते हैं? जी बिल्कुल। पैनिक अटैक तो खैर बहुत एकदम किसी भी चीज़ों की वजह से होता है, लेकिन जो एक लॉस की वजह से आपको डिप्रेशन हो जाता है, वो आप उसके लिए जाहिर बात है फौरी तौर पे आपको थोड़े से सर्कमस्टांसेस को बदलना पड़ता है। अपने जो कहते हैं ना हवा पानी बदलने जरा, वो जरूरी है उस वक्त। एट दैट टाइम उस जगह पे ना रहें जहां आपको ये सारा एक्सपीरियंस हुआ है। कोई लॉस जिसमें लाइक हो सकता है फाइनेंशियल लॉस हो, जिसमें किसी की जिंदगी चली जाती है, आपका कोई प्यारा चला गया है, जिसकी वजह से आप एकदम ग्रीफ में चले गए हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है। अच्छा, डिप्रेशन में भी जाहिर बात है आपके अंदर एंगर भी आ सकता है। वो पता नहीं चल रहा होता कि एंगर क्यों आ रहा है, लेकिन ये डिप्रेशन की ही एक वो बन जाती है सूरत कि आप अंदर से बहुत टूटे फूटे हुए हैं और जिसकी वजह से एंगर भी आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा आपको। तो आपको अपना सर्कमस्टांसेस बदल लेने चाहिए, आपको अपनी हॉबीज थोड़ी सी यूज करनी चाहिए। आप जिंदगी में सिर्फ जो काम कर रहे हैं, खाना पीना, अर्निंग या सब कुछ, इसके अलावा भी अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे दें। ये क्योंकि लाइफ हमारी सिर्फ यही नहीं है कि आपने सिर्फ खाना पीना है और सो जाना है और बस फिर चले जाना है। तो आप अपनी चीजों को थोड़ा सा बदलें उस वक्त, ताकि आप उस जो आपका जो अंदर थॉट प्रोसेस चल रहा है वो टूटे, और मुमकिन हो तो रिलोकेट भी हो जाए। जी बिल्कुल। उसको तोड़ना है उस वक्त, क्योंकि उसी जगह पे आप रहेंगे, आपका वो जो थॉट प्रोसेस है वही चलता रहेगा। अब देखें, जरूरी नहीं है कि सबके लिए ये भी पॉसिबल हो कि वो रीलोकेट हो जाए। यही मैं कहने वाला था कि वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, या वो कहीं हॉबीज अपनी बेचारा कुछ कर सके या कुछ भी और भी ये चीजें। लेकिन आपको कुछ छोटी मोटी चीजें तो आप कर सकते हैं। लाइक आप बच्चों से ही खेलना शुरू कर दें, आप अपना दिमाग बिल्कुल कहीं और लगाना शुरू कर दें, जो कि उस जो प्रोसेस है जो ग्रीफ का, उससे एकदम आपको हटा दे। आपको क्या लगता है कि मर्दों में डिप्रेशन ज्यादा पाया जाता है या खवातीन में? ये बड़ी जंग है हमारी सोसाइटी की। तो आपके पास तो, क्योंकि आप प्रैक्टिस में लोगों से मिलती हैं, तो आपको क्या लगता है कि हम मजलूम हैं? जी, मेरा ये मानना है कि मर्द मजलूम है। अच्छा। क्योंकि डिप्रेशन में भी वही ज्यादा है, लेकिन ये मैं अगर रेशो का पूछें तो मेरे पास तो ज्यादा खवातीन आती हैं। अच्छा। यही वजह है कि मेरा मानना है कि मर्द ज्यादा डिप्रेशन में है, क्योंकि वो बोलते नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम है, और उनको बोलने की इजाजत भी नहीं है, क्योंकि वो मर्द हैं, उनको नहीं बोलना है। वो बेचारे रो भी नहीं सकते हैं, कुछ भी अपनी कैफियत नहीं बता सकते, वीक बना दिया जाता है कि जी ये क्या पागल है, ये कैसे रो रहा है, औरतों की तरह रो रहा है। उसको तो बेचारे, हालांकि इंसान है वो भी, उसकी भी वही फीलिंग्स हैं, उसको भी बुरा लग जाता है, उसको भी डिप्राइव फीलिंग्स हो सकती हैं, उसको भी कुछ चाहिए हो सकता है जो नहीं मिला, जिसकी वजह से वो डिप्रेस है। लेकिन वो अगर बोल दे तो उसकी तो ईगो हर्ट हो जाती है, अपनी ही ईगो भी हर्ट हो जाती है। और अगर वो बेचारा इस तरफ आ भी जाए तो दूसरे लोग उसको ताने दे दे के खत्म कर देंगे। तो आपको लगता है कि दिस इज द रीजन कि मर्दों के अंदर जो है वो डिप्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो खवातीन में कम है? खवातीन मेरे ख्याल में कैथारसिस कर लेती हैं। हाँ जी, जिसकी यही मैं कह रही ना, वो खवातीन जो है वो बोल लेती हैं। वो अपने शौहर से भी बोल लेंगी, वो अपनी सहेलियों से भी बोल लेंगी, वो जाके थेरेपिस्ट से भी बात कर लेंगी, लेकिन मर्द कहीं भी नहीं बात करता। तो अब आपकी ये सजेशन भी है यकीनन कि फिर मर्दों को चाहिए, लेकिन फिर इसका हल है नहीं है। जिसकी आप ये एक आप वो देख लें कि मर्द जो हैं वो यंग एज में हार्ट अटैक्स हो जाते हैं उनको। हाँ,
ये दिस इज वेरी मच नॉर्मल। हाँ, ये उनको यंग एज में हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, उनको यंग एज में ब्लड प्रेशर्स हो जाते हैं, शुगर भी हो जाती है। और ये सब चीजें कनेक्टेड है, आपके माइंड से ही कनेक्टेड है। आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर माइंड। आपके माइंड में ही कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से बॉडी में मसला आया। अब हल क्या है, क्या करें? कोई मेडिसिन की तरफ चले जाएं या नहीं, वही तो मैं कह रही ना कि हम मेडिसिन पे क्यों जंप करते हैं, हम अपने ही अंदर क्यों नहीं इन चीजों का हल निकालते। अल्लाह ने हमें हर चीज का हल अपने अंदर पहले तो दिया हुआ है। क्यों हाथ से बाहर निकल जाती है बात कि जी आप चले जाएं किसी के पास। उन चीजों को ही सीख लें जो आपके अंदर आपकी चीजों को ठीक कर सकती है, और वो आपकी सारी जिंदगी काम आती है। वो एक कोई हम माइंड साइंसेस में आपको टूल्स ऐसे सिखाते हैं, बताते हैं जो आपकी जिंदगी में सब हर जगह आपके काम आती है। आपको जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है तो आप बार बार मेडिसिन लेने नहीं जाएं, आपके अंदर है हल उसका, आपको बताया गया हुआ है, आपको याद है, आप वो उसी वक्त उसको यूज करें। तो ये तो बड़ा आसान फार्मूला है जिंदगी को बेहतरीन बनाने का। अस्मा अकबर का नंबर स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, आप चाहें तो अपने मसाइल का हल इनसे जान सकते हैं। इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और इस नंबर पर रब्ता करने से आपकी बात अस्मा अकबर से हो सकती है। अस्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने डिस्कस किया। हम इस सीरीज को चला रहे हैं और मेंटल हेल्थ के हवाले से हम टाइम टू टाइम बात करते रहेंगे, और अस्मा को हम दोबारा किसी प्रोग्राम में फिर से दावत देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।